एकजुट होकर के जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं, इस जनगणना की मांग उठाने का मकसद क्या है और क्या इनसे आपकी समस्याओं का हल हो जाए? देखिए, मैं धर्मवीर बघेल दिल्ली से हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि पहले हम पे राशन कार्ड बनता था। उस राशन कार्ड में मालिक होता था, पत्नी जो होती थी, कितने बच्चे होते हैं, तो राशन कार्ड बनना होता था। उसके आधार पे हम जो है राशन कार्ड की जो दुकानें वगैरह से जाते थे, तो हमें उसके हिसाब से कोटा हमें निर्धारित हो जाता है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर ओबीसी का भी अगर जनगणना हो जाएगी, तो उससे हमारी जो जनगणना के तथ्य के आधार पर जो हमें हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उनको देने में और सरकार को देने में भी एक सुचारू रूप से हमें उनको सहायता मिलेगी। आखिर ये जब जो आवाज़ उठाई जा रही है, काफ़ी मुखर आवाज़ उठ रही है, संसद के अंदर भी उठाई गई, सड़कों पर भी उठाई जा रही है, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री आपकी बात को सुन क्यों नहीं रहे? देखिए, अभी मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री, डर किस बात का है? डर हमें किसी बात का नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 15% SC कोटा है, 7.5% ST कोटा है, 27% रिजर्वेशन अभी आज की तारीख में OBC का है। हमारी जो जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष में देखी जाए तो 62% जनसंख्या बनती है। हमारी चाहे कोई भी सरकार हो, सेंट्रल में कोई हो चाहे राज्य में कोई भी सरकार हो, हमारी एक मांग है कि हमारी जो 62% पॉपुलेशन, उसके आधार पर हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए सरकारी संस्थानों में और सरकारी नौकरियों। नहीं मिल रहा आपका रिजर्वेशन? बिल्कुल, मैं आपको तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं कि ये हमारे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अभी आपका निट का हुआ, उसमें नहीं मिल रहा पाता। आप देखिए जुडिशरी में हमको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए बहुत सारी HRD मिनिस्ट्री में वहाँ नहीं मिल पाता है। आप देखिए रेलवे है, रेलवे में जहाँ OBC का कोटा 27% है, वहाँ नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे स्टेट जब संविधान, सवाल यही उठता है कि आखिर आपको नहीं मिल रहा है, OBC समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है, SC ST के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मिल किसको रहा है? जब जिनको मिल रहा है, किसी जातिगत, मैं पर्टिकुलर किसी जाति पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो OBC का अधिकार है वो मेरे का अधिकार, मेरा जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। ये कहने में गुरेज क्या है? अगर आपको आपका अधिकार नहीं मिला, जब आप जाति की बात कर रहे हो कि SC को नहीं मिल रहा है, OBC को नहीं मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है? ये तो जानना चाहते हैं आपसे। बात आप भी जानते हो इस चीज को, किसी एक पर्टिकुलर, मतलब आप कहना नहीं चाहते, पर्टिकुलर किसी कास्ट में जाना ठीक नहीं है। हमारा जो देश है पूरा समर्पण, पूरा समर्पण सबका है, इसमें सबका देश है। मैं ये नहीं कह रहा किसी जाति, क्या आप किसी का नाम लेंगे उसका देश नहीं रहेगा क्या? नहीं, सबका देश है। सर, आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आज की मीटिंग का उद्देश्य है, आप सब लोग जानते हैं OBC के हमारे कुछ अधिकार हैं। हाँ। अधिकार जो 27% जो हमको रिजर्वेशन दिया गया मंडल कमीशन के द्वारा, वो भी 27% रिजर्वेशन बहुत सारे प्रदेशों में नहीं है। जैसे हिमाचल में नहीं है, 18% है। इस तरह से हरियाणा में नहीं है, जहां मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन है। तो जब हमको अधिकार दिया गया 27% रिजर्वेशन, तो वो हमारा अधिकार क्यों कट किया जा रहा है? उसी के लिए आज हम यहाँ तमाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे इकट्ठा हुए हैं। बघेल साहब, कब तक मांगते रहोगे? आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, कब तक मांगते रहोगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मांग करेंगे हम। संवैधानिक तरीके से जो भी होगा उस तरह से हम अपनी मांग। देने वाले कब बनोगे आप? देने वाले कब बनोगे? देने वाले तो दाता एक ही है, देने वाले की बात नहीं है। हम नहीं, आध्यात्मक नहीं जाइए, आध्यात्मक नहीं जाइएगा। लोग पहले से ही दाता रहे। हम लोगों ने तमाम पार्टियों को वोट दिए हैं। वोट देने वाले, वोट लेने वाले कब वोट देने वाले में। और अब जो OBC के हिसाब से जब मोदी जी ने भी अभी करीब 27 जो मंत्री बनाए हैं, उसमें भी OBC का देखो, उन्होंने भी एक जनगणना करने, कहीं न कहीं जनगणना करके ही और गिनती करके ही बनाया है। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि हमारे OBC लोगों की जनगणना हो, जनगणना के आधार। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी OBC पे मेहरबान है, इसलिए 27 जो मंत्री हैं सिर्फ नेतृत्व के OBC समाज से हैं और देश में भी OBC को रख कर कोई बातें की जाती हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी मेहरबान है क्या? ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी जो मंत्री बनाए हैं उसमें बहुत सारे SC कैटेगरी के भी बनाए, वो वाली बात नहीं है कि OBC के भी बनाए और SC कैटेगरी के बनाए। ऐसा कोई परफेक्शन नहीं है उनका। अभी इस तरह से कोई वातावरण इसका खाली एक पर्टिकुलर वर्ग को बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, जनगणना जब 1936 में जनगणना हुई थी, 1936 की जनगणना के बाद कोई भाई जनगणना नहीं। आप सब लोग अभी देखिए कि सवर्ण जाति में भी आपको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। अच्छा बघेल साहब, जिनको बनाया जा रहा है सिर्फ ये मुख्य दर्शक हैं। OBC पे कोई अटैक होता है तो उनके मुंह में दही जम जाती है, टाइम पे नहीं बोल पाते हैं। चाहे SC की हम बात करें, जो सत्ता में जब SC पे अत्याचार होता है तो कोई नहीं बोल पाता है। तो क्या जो बनाए हैं ये आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अब OBC ने यही ठाना है, 62% पॉपुलेशन है, वो उन्हीं लोगों को आगे MA और MP बनाएगी
जो इसकी पुरजोर जहाँ भी होगा, जिस प्लेटफॉर्म होगा, राज्यसभा में होगा, चाहे लोकसभा में होगा, चाहे विधानसभा में होगा, इन्हीं लोगों की पुरजोर मांग उठाएगी, उन्हीं लोगों को एमएलए एमपी बनाया जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर अंदर चलते हैं। आप जाएंगे गाँव-गाँव? हाँ जाएंगे। डर नहीं लगेगा आपको? अब देखिए, अब फिर अमिताभ फिर आप मुझे क्यों डर लगेगा? आपको क्यों डर लगता है? मैं आपसे पूछता हूं। मुझे नहीं डर कहाँ से आपको पैदा हो रहा है कि डर का शब्द इसमें आप ला रहे हैं? इसमें डर की बात कहाँ से आती है? अमिताभ ठाकुर को देख लीजिए, किसानों की हाल देख अरे तो दिखा करके मुझे क्या हाल हो गया? दिखा करके मुझे तो आप फोबिया दिखा रहे हैं, या काम आप मत कीजिए। मैं किसी के साथ मत कीजिए। आप दिखा जनता को दिखाइए कि देखिए यह क्या हो रहा है, ये बात बोलिए। हमको क्यों दिखा रहे हैं? आप नहीं जान रहे सर, आप उन्हें कैसे? हम जान रहे हैं, हम तो कबूल कर रहे हैं। हम वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे लड़ोगे इनसे? इतना हम लड़ रहे हैं, देखिए लड़ रहे हैं। हम गांधी के तरीके से लड़ेंगे, जो दुनिया में सूर्य नहीं डूबने वाले को हराता है। हम मारेंगे न मानेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देश में लगातार हर जगह देखा जाए, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हम लड़ेंगे, न मारेंगे न मानेंगे, भले मरेंगे लेकिन लड़ेंगे। सर जातीय नफरत भी फैली हुई है, हर तरफ जातीय नफरत भी फैली हुई है, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस कांड हो, चाहे दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो। लगातार मंदिरों के अंदर भी दलित बेटियों के साथ जो रेप जैसी घटनाएं हो रही है। इसके जड़ में जो लोग हैं उनसे यह प्रश्न कीजिए कि क्या कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अनर्थ हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, कोहराम हो रहा है। कैसे रोका जाएगा सर? ये आप बार बार ही कह रहे हैं कोहराम हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, तो इसे रोकने का क्या तरीका है आपके पास में? हम तो बोले कि एसके पाटिल जो नॉमिनेशन करने जाते थे बम्बई में, तो नॉमिनेशन के समय बोलते थे कि हमको चुनाव भगवान भी नहीं हरा सकता। उसको जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने फर्स्ट नॉमिनेशन भाषण में कहा कि जिसको भगवान नहीं हरा सकता उसको आप जरूर हरा सकते हैं। वही तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप रोक सकते हैं। नहीं, आप अपने यहाँ से पूछिए कि रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। सर आप जिसको हराने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना 50 साल तक राज करेंगे, वही बात आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं तो नहीं मान रहा हूँ, आप मान रहे हैं। भगवान नहीं हरा पाएंगे, 50 साल तक राज करेंगे, है ना सर? मैं इसको नहीं मान रहा हूँ कि 50 दिन और 50 सेकंड और 50 घंटे की गारंटी है, नहीं। लेकिन आप इसको मान रहे हैं, इसका मतलब कि वो 50 साल राज करेंगे, इससे मैं क्यों डर जाऊँ? वो 5 जन्म तक राज करेंगे, इससे मैं अपना अकाउंट ऑडिट करूंगा कि उनका अकाउंट ऑडिट करूंगा? आप उनकी अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं, मैं अपना अकाउंट ऑडिट कर रहा हूँ। जिसके लायक वो है ही नहीं, आप बिना मतलब हवा कर रहे देश हैं। में हाँ, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने कस्टोडियन, अपने मुवक्किल के। ठीक, शुक्रिया, ठीक, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.